नमस्कार दोस्तों, एक वापस से एक प्यारी सी शाम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। मैं आपका दोस्त मास्टर पवन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6 लेकर। मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6 लेकर चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी एक कोर्टिसोल के द्वारा, एक क्वाटा के द्वारा। सुनिएगा कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। मेरे दोस्तों, कि हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपन अपने प्रश्न नंबर 1 की। देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर 1 है, देखिए, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, थोड़ा सा देखिएगा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस 0 प्लस कोस 0 इक्वल टू क्या होगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, देखना बिल्कुल ध्यान से। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया है कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री। मेरे दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं मैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको मैंने एक सारणी लिखाई थी। उस सारणी में 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री सबके मान मैंने आपको बताए हैं। तो ध्यान से देखिए, आपकी सारणी निकालिए और देखिए इस क्वेश्चन को कि कोस 30 का मान कितना हो। देखो, स्क्वायर पर तो मेरे भाई अपन बाद में चलेंगे, स्क्वायर पर तो बाद में चलेंगे, पहले किस पे चलेंगे, कोस 30 पर। अगर मैं कोस 30 की बात करूं तो कोस 30 का मतलब कितना होता है सर, √3/2। कोस 30 का मतलब कितना होता है दोस्तों, √3/2। और इसका क्या दे रखा है दोस्तों, स्क्वायर। इसका क्या दे रखा है दोस्तों, स्क्वायर। तो ये कर दिया जी मैंने स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है मेरे लालो, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 60 दोस्तों, साइन स्क्वायर 60। क्या आपको साइन का मान पता है, क्या आपको साइन 60 का मान पता है। आप बोलोगे सर √3/2 ही तो होता है। कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो ये आपका √3/2, और ये इसका देखो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। फिर आपसे बोला प्लस, ये आपका प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। कितना, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 कितना होता है, अरे याद हो गया होगा तो कितना, 1। कितना, 1। तो टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 होता है दोस्तों 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। प्लस सेक स्क्वायर 60। अरे भाई साहब, क्या होता है सेक स्क्वायर 60, बताओ। देखो, सेक 60 के लिए आप, क्या आपको कोस 60 का मान पता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, कोस 60 होता है जी 1/2। तो सेक 60 हो जाएगा 2। Am I right? सेक 60 कितना हो जाएगा, 2। और सेक 60 का कितना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, प्लस कोस 0 प्लस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये 1 लीजिए। चलिए, इसको सोल्व करना है आपको दोस्तों फटाफट से। देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है, √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा दोस्तों 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना, 4। प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, 3/4 प्लस 3/4। देखो, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि सर ये 3/4 प्लस 3/4
वैसे तो आप देखोगे तो एलसीएम 4 आके 3 + 3 6 बना रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से कराता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड है वो बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन मेरे भाई आर्ट्स वाले भी हैं और उनको भी अपने को साथ लेके चलाना, क्योंकि पेपर तो वही फाइट करेंगे, उनको भी पेपर में टॉप करवाना है। तो देखिए दोस्तों, प्लस देखो 1 और 4 5, 5 और ये कितना 6, 1 और 4 5, 5 और ये कितना 6। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, अगर हो दिक्कत तो बोल दो, कोई इश्यू नहीं है, बोल दो। यहां तक कोई दिक्कत है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। 3/4 + 3/4 एलसीएम कितना लिया मेरे दोस्तों ने? आप बोलोगे सर 4 ले लिया, यहां तो कोई दिक्कत है। अब देखो आप, अगर आपने 4 एलसीएम ले लिया तो 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 × 3 कितना 3, प्लस इस 4 का इस 4 में भाग, आप बोलोगे सर एक बार, और इस 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस देखो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो आप बोलते हो सर 1 लगा देते हैं। बोलो, लगा देते हैं क्या? तो इस 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना 24। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, बोल दो ना जरा, बोलो भाई बोलो, है नहीं है? चलो, तो 3 + 3 कितना 6, और 6 में 24 जोड़ा तो कितना 30, तो 30/4। अगर आप इसको फर्दर सोल्व कर रहे होंगे तो मेरे भाई बोलोगे आप कि सर ये जो 30 है इसको आप काटो। इनका किससे काटें? कि सर आप इसको है ना, आप इसको 2 से काटो, तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 15 बार, और 2 से ये कटेगा जी 2 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15/2। और इसी को आगे लिख देते हैं 7 सही 1/2, और ये क्या हो गया आपका आंसर। बताइए इस वाले प्रश्न में कोई दिक्कत है? बोलो, क्या इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है? मैं वापस से आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि सर वैल्यू दिए cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 60 प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होगी? तो आपने cos स्क्वायर 30 की वैल्यू रखी। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद में cos sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर आगे देखिए tan 45 कितना 1, sec 60 कितना 2, cos 0 कितना 1। जब आपने इस वैल्यू को सोल्व किया तो 3/4 + 3/4 + 1 + 4 + 1, 3/4 कहाँ आया भाई? √3 का स्क्वायर किया तो 3, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, फिर √3 का स्क्वायर किया तो 3, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 1 का 1। जब इसको सोल्व किया तो आपने एलसीएम कितना लिया? बोलो 4। जब 4 एलसीएम लिया तो 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 6 से गुणा किया 24। तो देखो यहां से 24 और 3 27, और 3 कितना 30, 30 में 4 का भाग लगाना है। 2 से काटा 30 को 15 बार, 2 से कट गया 2 बार, 15/2 यानी कि कितना 7.5। जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर करेंगे अगला वाला प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। आपका प्रश्न नंबर सेकंड रहा कुछ इस टाइप से कि यदि x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आपको पता हो कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, अगर LHS किसके बराबर है? RHS के। अगर LHS किसके बराबर है? RHS के, तो x का मान क्या होगा? जल्दी से फटाफट से सोल्व कीजिए, 10 सेकंड में आंसर चाहिए। काउंटिंग स्टार्ट होती है अब। 10, 9, 8,
7 6 5 4, टाइम घट रहा है 3 2 1 एंड नाउ देखिए सर फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 30, ये देखिए x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया है सर। चलिए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, क्या आपको यही वैल्यू दी है क्या? मुझे फटाफट से बता दीजिए, बोलो सर क्या यही वैल्यू दी है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, तो क्या यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं क्या? बोलो क्या मैं यहां से x कॉमन ले सकता हूं? और जैसे ही मैं x कॉमन लूंगा, देखो दिख रहा होगा आपको x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 30, बोलो जैसे ही आप यहां से कॉमन लोगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? इसको हटा दूं, देखो जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी तो आप बोलोगे सर x कॉमन ले लिया, तो यहां x में से x कॉमन लिया तो यहां बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ। अब मैंने इसे क्यों किया, बिल्कुल ध्यान से देखो दोस्तों। इसको करने से क्या हुआ कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 क्या ये आपस में कट जाएंगे? बोलो कट जाएंगे क्या? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इधर देखो, x कोष्टक 1 माइनस 2a मान लीजिए ऐसा हो, और यहां कितना हो नीचे 1 माइनस 2a, तो क्या इस 1 माइनस 2a से 1 माइनस 2a कट जाता है क्या? बोलो। और समझ में नहीं आ रहा तो और देखो, x कोष्टक a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, क्या इस a माइनस बी से ये a माइनस बी कट जाता है क्या? बोलो कट जाता है। तो अगर ये कट सकता है, ये कट सकता है, तो ये क्यों नहीं कट सकता? बोलो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर देखो, अरे अब तो कटेगा। अरे ये 5 से 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल कटेगा। जब ये कटेगा तो फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं काट सकते? जब ये कटेगा तो ये भी कटेगा, ये कटेगा तो ये भी कटेगा, और ये कटेगा तो ये भी कटेगा। तो अगर ये कटेगा तो आप सीधा क्या लिख सकते हो? देखो मिटा दो ना इसको, तो देखो कि सर ध्यान से देखो, ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। अगर ये कट ही गया तो सीधी सी बात है ना, यहां तो कितना आ जाएगा x बराबर, देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्या ये लाइन यहां पर लिखने की मुझे कोई जरूरत थी क्या? बोलो नहीं थी। लेकिन मैंने क्यों लिखी? ताकि आपको पूरा समझ में आए, आपको पूरा समझ में आए। अब आपको अगर समझ में आ चुका है तो क्या मैं इस लाइन को सोल्व करके सीधा लिख दूं? लिख दूं? आज्ञा है, अनुमति है, लिख दें? चलिए लिखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, तो साइन स्क्वायर 30, देखिए ध्यान से, इसको मिटा देता हूं। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 30, तो मेरे पास साइन 30 का मान पता होना चाहिए। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये लीजिए जी सर 1/2, और इसका स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, ये लीजिए जी प्लस 4 कोट स्क्वायर 45। अरे भाई टेन 45 इक्वल टू कोट 45, टेन 45 इक्वल टू कोट 45, जो कि कितना होता है 1। तो ये 4 इंटू 1 स्क्वायर है, तो ये लीजिए स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए प्लस सेक स्क्वायर 60। अच्छा सेक 60 यानी कि कोस 60 का उल्टा। अच्छा कोस 60 कितना होता है?
बोलो 1/2, तो 60 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर। अब देखो आ जाओ, तो यहां पर तो क्या बचा केवल x बराबर कितना 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 गुणा 1 कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखो ध्यान से x इक्वल टू 4 प्लस 4 8, तो 1/4 प्लस 8। आप ध्यान से देखोगे तो 8 सही 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सही 1/4, और ये क्या है आपका आंसर। किसी के माइंड में ये तो नहीं चल रहा क्या? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है आपके माइंड में क्या चलेगा कि सर ये है ना, ये कैसे कर दिया 1/4 प्लस 8, 8 से 1/4 कैसे कर दिया। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर लूं इधर। देखो एक्स्ट्रा ज्ञान। देखो भाई, अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 + 1/2 क्या होगा, 1 + 1/2 क्या होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे कि सर एलसीएम ले रहे होंगे 2। यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 से गुणा किया तो 1, तो कितना आ रहा होगा 2 + 1 3, 3/2। क्या इस बात से कोई दिक्कत है किसी को? क्या समझ में आ रही है चीज कि सर अगर इसको सोल्व करना हो तो यही करेंगे। मैं बोल रहा हूं आप इसको ऐसे सोल्व मत करो, आप इसको ऐसे सोल्व करो। कैसे? इससे कि 1 + 1/2 जो है, आप सीधा इसको क्या लिख दो 1 सही 1/2। क्या लिख दो जी 1 सही 1/2। देखो ध्यान से, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3/2। क्या वहां भी 3/2 आ रहा था? बोलो। तो ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें क्या करेंगी आपको, ये एग्जाम में टाइम बचाएंगी, और जो चीजें एग्जाम में टाइम बचाती है वही तो फिर क्या होगा सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें छोटी हैं लेकिन काम की हैं, चीजें छोटी हैं लेकिन काम की है मेरे दोस्त। तो इनको मैं मिटा देता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया है वो देखिए ध्यान से कि 1 + 2 sin 60 डॉट cos 60, 1 + 2 sin 60 प्लस सॉरी डॉट cos 60 अपॉन sin 60 डिग्री माइनस cos 60 क्या होगा। देखिए 1 + 2 sin 60, तो ये 1 प्लस 2 sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है फटाफट से बताओ √3/2, तो इंटू √3/2 इंटू cos 60, तो cos 60 का मतलब कितना होता है cos 60 बोलो 1/2 बटे sin 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, sin 60 कितना √3/2 माइनस cos 60 माइनस cos 60 माइनस cos 60 कितना 1/2। ये लीजिए, चलिए आ जाइए आगे, देखो ध्यान से कुछ कट रहा है बोलो, कुछ कट रहा हो तो बताओ, नहीं कट रहा देखो ये कट रहा है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहां पर क्या बचा 1 + √3/2 बटे, देखो कैसे कि सर ये 1 तो अपनी जगह, इस 2 से 2 कट गया, तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे कितना बच रहा है 2, तो √3/2। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां कितना बचेगा √3 - 1/2।
मैंने ये वाली चीज सीधी ऐसे लिखी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो एलसीएम कितना 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो √3 - 1, तो कितना आ जाएगा √3 - 1/2। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, आप अगर देखना चाहो मेरे दोस्तों तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि सर देखो यहां पर अगर अपन एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा, इस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस इस 2 का भाग 2 में एक बार तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटे, देखो ध्यान से यहां पर सेम टू सेम नीचे आ जाएगा √3 - 1/2। एक और, आप मुझे ये बताओ क्या इस 2 से ये 2 कट सकता है क्या? क्या इस 2 से ये 2 कट सकता है क्या? ये बता दो आप, तो कट सकता है कि नहीं कट सकता? इस वाले 2 से ये वाला 2, क्यों सर? सर ये भी बटे के नीचे बटा है, अब ये चेंज होगा तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ही चेंज होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3 बटे कितना 2, और ये जैसे ही चेंज होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 बटे √3 - 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब अगर आप देखना चाहो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, देखो 2 प्लस, यहां तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो 2 + √3 अपॉन √3 - 1, और ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो मैंने बोला था आपसे भाई लेवल तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हुआ चलेगा, अब ये कैलकुलेटिव है, ये चीजें क्या है कैलकुलेटिव है। जब पेपर वाला क्या करेगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या हाँ आपको मारने की कोशिश करेगा, वो उलझाने की कोशिश करेगा कि भाई ऐसी कैलकुलेशन दे दे ताकि क्या बंदा सोच के ही पीछे हट जाए, यार हो ही नहीं रहा क्या होगा। आप थोड़ा सा अगर छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में ध्यान दोगे तो आपको मैं पक्का भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप यूं ही उड़ा दोगे, ठीक है। और बाकी पेपर में कुछ नहीं आता, वही आता है जो आपको आता है, पेपर में वही आएगा जो आपको आता है, बस बशर्ते आपने प्रॉपर ढंग से अच्छे टीचर से और अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई की हो, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें हो ही जाती है। देखिए दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपका आंसर कितना आया 2 + √3 अपॉन √3 - 1। कोई बोले सर ये आंसर नहीं आएगा कुछ और आ जाएगा, तो भाई कुछ भी नहीं है, यहां तक ही आंसर पूछा है उसने। अगर आगे भी पूछे तो भी अपन क्या कर सकते हैं कि इस √3 - 1 से जो है नीचे इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करके नीचे से रूट हटा सकते हैं, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं। देखो पेपर वाले ने यही माना है तो अपन यही मान लेंगे, लेकिन अगर किसी को कुछ और आगे करना है तो वो क्या कर सकता है कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता है और ऐसे कर सकता है इस क्वेश्चन को कि तो सर 2 + √3 बटे √3 - 1 तो है ही सही है ना भाई, तो इसको क्या कर सकता है वो √3 + 1 से ऊपर गुणा कर सकता है और √3 + 1 से नीचे गुणा कर सकता है। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू तो गुणा हो जाएगी और नीचे आप देखो तो ये a + b और ये a - b का होल स्क्वायर, देखो ये a + b ये a - b है तो a + b गुणा a - b a² - b² बना लेगा, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो 3 में से 1 जैसे ही जाएगा तो कितना 2 आपका नीचे बन जाएगा, तो नीचे से रूट हट जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका कि यदि tan² π/4 यदि tan² π/4 माइनस cos² π/3 इक्वल टू x sin π/4 लिख देता हूं मैं, tan² π/4 यह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसकी कोई दिक्कत है लेना मत आप, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यदि tan² π/4 ये आपका tan² π/4 माइनस cos² π/3 इक्वल टू x sin π/4 डॉट
कोस पाई बाई 4 डॉट 10 पाई बाई 3 है, तो x का मान है ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 उसमें प्रश्न पूछा। देखो वैल्यू पुट करनी है आपको, तो और कुछ करना ही नहीं है। देखो 10 स्क्वायर पाई बाई 4, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा ज्ञान। पाई रेडियन में जब अपन एंगल को मेजर करते हैं तो उसको पाई में लेके चलते हैं। किसमें? रेडियन में। जब वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसको किस में लेके चलते हैं? पाई में लेके चलते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई का मान मेजर किया जाता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? अगर पाई बराबर 180 डिग्री है और आपसे बोले कि सर पाई बाई 2, तो 180 में 2 का भाग लगा दो भाई, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर आपसे बोले सर पाई बाई 3, तो क्या करो, 180 डिग्री में 3 का भाग लगाओ छोटे, तो 180 में 3 का भाग लगा है तो कितना आया? 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? आपसे बोले पाई बाई 4, बताओ पाई बाई 4 के बारे में बात करेगा तो 180 में किसका भाग? 4 का। तो देखो 4 चको 16, 2 बच गया तो 5 20, कितना डिग्री? 45 डिग्री। आज से बोले पाई बाई 6, तो क्या करो, 180 में किसका भाग लगा दो? 6 का, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है किसमें? देखो तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब कितना? 45 डिग्री। तो एक बात मुझे आप बताओ, तो क्या 10 45 का मान नहीं जानते क्या? बोलो जानते हो तो कितना होता है सर? 1 होता है, तो हटाओ इसको और क्या लिखोगे? सीधा 1। यानी कि 10 45 कितना सर? 1, तो स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर। बताओ सही है? चलो आगे देखो, कोस पाई बाई 3, ये रहा पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना? 60 डिग्री। अगर पाई बाई 3 का मान 60 डिग्री है तो आप मुझे बताओ कि आप कोस 60 का मान नहीं जानते क्या? आप बोलोगे सर हम तो जानते हैं, 1/2 होता है। भाई 1/2 होता है तो हटाओ ना इसको, इसके जगह 1/2 लिखो। तो यहां क्या लिख दोगे आप? 1/2 और उसका स्क्वायर। बताओ भाई कोई दिक्कत है? फिर बोला इक्वल टू बराबर x साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री। क्या आप साइन 45 का मान जानते हो? बोलो साइन 45 जानते हो? 1/√2 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/√2। तो हटाओ ना इसको, क्या लिखो? 1/√2 लिखो। बताओ उसके बाद में कोस पाई बाई 4 कितना? 45, और कोस 45 भी कितना होता है? 1/√2। तो हटाओ इसको, क्या लिखोगे? 1/√2। उसके बाद में 10 पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री। क्या आप 10 60 का मान जानते हो? बोलोगे सर जानते, √3 होता है। तो हटाओ ना इसको, इसके जगह क्या लिखो? √3 लिखो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई? देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल एक एक चीज को लेके, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी में कुछ दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। इस तरीके से पढ़ो, कंटेंट में कोई कमी आएगी नहीं। मैंने पहले भी बोला था, आपने पहले की क्लास से भी देख रखी है, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। बस एक बार पढ़ लो जिंदगी भर के लिए, ठीक है? देखो अगर इसको सोल्व किया जाए तो देखो क्या बन सकता है। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल टू या x इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। क्या 1/2 बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा? भाई 1/√2 इंटू 1/√2 कितना? 1/2 इंटू √3। देखो आगे 1 माइनस 1/4, तो 4 में से क्या करो? 1 को घटाओ, कितना आ जाएगा? अरे बोलो 3। तो कितना हो जाएगा भैया? 3/4। अभी छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे ना,
तो 4 में से 1 गया तो कितना 3, कितना आ गया 3/4। अरे फिर भी नहीं हो रही तो मेरे भाई कोई नाराज मत हो। देखो इधर 1 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ गया 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 में से 1 गया तो कितना 3, 3/4। बताओ तो कितना आया 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, ये रफ वर्क। ये आपका रफ वर्क। तो 3/4 बराबर x इंटू √3/2। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, x की, तो क्या करो x के साथ जो भी हम वैल्यू है उसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो। तो क्या है x बराबर 3/4 है ही सही, इंटू देखो ये √3/2 उधर जाएगा तो 2/√3 में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या? अरे नहीं हो तो फिर हटाओ भाई, आप पे थोड़ा सा भरोसा मुझे कभी है। लो ये x के साथ √3/2 गुणा में दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, तो 3/4 भाग √3/2। अब देखो आगे 3/4 गुणा, अब देखो अब तो चेंज होगा ना बटे के नीचे बटा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। देखो 2 से कट गया 2 बार, √3 से कट गया √3 बार। क्यों? क्योंकि आपको पता है तीन जो होता है वो √3 गुणा √3 होता है, ठीक है। तो यहां पर कितना √3 गुणा √3 होगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो एक √3 बच गया। तो आपका आंसर कितना आया √3/2, और ये क्या हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है इसके बाद में, जल्दी से कॉपी कीजिए दोस्तों। मेरा यार हंस रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि यदि tan 45 डिग्री बराबर कोट थीटा हो तो थीटा का मान रेडियन में क्या होगा। यदि tan 45 इक्वल टू कितना हो कोट थीटा हो तो रेडियन में मान कितना होगा थीटा का। बिल्कुल देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं tan 45 की तो ये लीजिए साहब, ये किसके बराबर है कोट थीटा के। अच्छा मुझे बताओ tan 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि 1 बराबर है कोट थीटा। अच्छा एक बात बताओ कि कोट थीटा और कोट में 1 किसका मान होता है। आप बोलोगे सर कोट 45 का, किसका कोट 45 का, यानी कि कोट 45 डिग्री बराबर कोट थीटा। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है। कोट 45 डिग्री बराबर कोट थीटा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे नहीं कटता, ऐसे नहीं कटता। कैसे कटता है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है इनवर्स, दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है इनवर्स। लेकिन देखो अपना पेपर सब्जेक्टिव तो है नहीं, अपना पेपर सब्जेक्टिव तो है नहीं, अपने को तो ऑप्शन देख के उड़ाना होता है, ठीक है। तो आप काट सकते हो, नहीं तो वास्तविक तरीका मैं आपको बताऊं। देखो यहां से आपका निकल के आ गया कि थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। और अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेडियन में वैल्यू बताई थी नहीं बताई थी कि सर रेडियन की अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री कितना होता है π/4, क्योंकि 180/4
ठीक है, ये होता है। तो आपका आंसर तो आ गया π/4। लेकिन मैं आपको इसको वापस से बता देता हूं दोस्तों कि ये ऐसे नहीं कटता, लेकिन यहां पर आप काटोगे देखो कट जाएगा। काटने में तो कुछ भी काटो ना, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, कि ऑथेंटिक तरीका नहीं है। अगर आपको थीटा ये कोट हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ दोनों पक्षों में कोट इनवर्स लेने पर। अब आप दोनों पक्षों में कोट इनवर्स लोगे तो इस तरीके से बनेगा, फिर वो कोट इनवर्स कोट 45 डिग्री इक्वल टू कोट इनवर्स कोट थीटा। फिर आप ध्यान से देखोगे तो इधर मैं एक्स्ट्रा वर्क लिख देता हूं आपका, एक्स्ट्रा ज्ञान। देखो कि कोट इनवर्स कोट थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कोट इनवर्स यानी कि 1 कोट इंटू कोट, तो इस कोट से ये कोट कटता है, तब जाके थीटा से बचता है, ठीक है। जिससे अगर अपन ध्यान से देखें थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेके चलें तो 2 इनवर्स 2, ठीक है। तो 2 इनवर्स कितना, 1/2 इंटू कितना 2, बोलो। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। और अच्छे लेवल पे लेके चलना है तो इसको ऐसे और लगा लो पीछे, x, ठीक है भाई। तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, ये तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू x, और इस x से ये 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा x। तो ये होती हैं वास्तविकता में चीजें, ऐसे कटता है, ऐसे नहीं करता। लेकिन देखो पेपर में अगर उड़ाना है तो आप तो सीधा उड़ा देना, थीटा बराबर 45 डिग्री, आपका यहीं पर आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को इसको कॉपी किया, और ये जो मैं साइड में बताता हूं ना आपको, इनको आप कॉपी करते हुए चलो, साइड में आप कॉपी करते हुए चलो। ये क्या होगा, जब आप बाद में उठा के देखोगे ना कॉपियों को, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि सर ये किसी से क्या हो गया था, इससे कहां से क्या हो गया था। तो ये आपको बताएगा कि यहां से ये हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो x tan 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इक्वल टू sec 45 हो तो x² प्लस 1 का मान क्या होगा। SSC CGL Tier 2 2016 उसमें ये प्रश्न पूछा गया। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले प्रश्न की, तो आपसे पूछा है x² प्लस 1 क्या होगा। दिया गया है x tan 60 डिग्री, तो ये x इंटू tan 60। अच्छा tan 60 कितना होता है एक बार बताओ सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। tan 60 क्या होता है, क्या √3 होता है? बिल्कुल, तो √3 लीजिए प्लस cos 45। अच्छा cos 45 कितना होता है, आप बोलोगे सर √1/√2 होता है, बराबर sec 45 डिग्री है। sec 45 कितना होता है बताओ फटाफट से। sec 45 सर जो cos 45 है उसका उल्टा होता है, तो cos 45 अगर 1/√2 है तो sec 45 हो जाएगा आपका जी √2। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, अगर मैं इसको सोल्व करूं, तो ये तो हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लोगे तो यहां से √2 आपका एलसीएम आया, √2 आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 का भाग √2 में कितनी बार, √2 बार, √2 बार। और √2 को इससे गुणा करेंगे तो x गुणा √3 गुणा √2 प्लस आगे देखिए दोस्तों, √2 का भाग √2 में कितनी बार, एक बार, एक को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर कितना √2। चलिए देखिए
तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा √3 गुणा √2 प्लस कितना 1, और इस √2 को अगर इधर भेजेंगे तो √2 गुणा √2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए x गुणा √3 गुणा √2, ये √2 गुणा √2 कितना हो गया 2, और इस +1 को उधर भेजेंगे तो -1 यानी कि कितना आया 1। अब देखो ध्यान से, x बराबर 1/√3 गुणा √2। अच्छा आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, x² + 1 की, तो आप x² कर लीजिए। यहां से अगर आप x² करोगे तो 1/√3 3 √2 2 3 × 2 6, तो x² = कितना 1/6। अच्छा अब आगे देखिए, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, x² + 1 की, तो अगर x² बराबर ये है तो x² + 1 बराबर क्या होगा, एक जोड़ दीजिए, तो 1/6 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/6 + 1 7/6, और आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए फटाफट से दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो उठाओ कैलकुलेट करते जाओ, उठाओ और कैलकुलेट करते जाओ, आंसर तो आएगा ही सही, कहाँ जाएगा। ठीक है चलिए, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि a sin 45 डिग्री cos 45, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 45 डिग्री है, ये पीछे 450 गलत लिख दिया उसने, सामने वाले अपने जो टाइपिस्ट भैया है उन्होंने। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ आपके लिए, अब टेंशन मत लो, कि a sin 45 a sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री डॉट आपका tan 60 डिग्री इक्वल टू tan² 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो a का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री बराबर, तो a का मान क्या होगा, देखो ध्यान से। a sin 45 लगाओ यार सर जी, ये a इंटू sin 45। अब sin 45 की अगर मैं बात करूं, sin 45 की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 1/√2। ये जो मैं डॉट लगाता हूं ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। cos 45 कितना 1/√2 डॉट tan 60। अच्छा tan 60 कितना होता है, √3 होता है कि 1/√3 होता है, बताओ फटाफट से। √3 होता है, ये लीजिए बराबर tan² 45 1 माइनस cos 60। अच्छा cos 60 कितना होता है 1/2। देखिए देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये आपका प्रश्न है, ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो √3 को जैसे ही आप a से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3 है बटे √2 गुणा √2 कितना 2 बराबर 1 में से आधा गया तो आधा। फिर देखो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो √3a बराबर कितना आया 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे √3, और यही क्या है आपका उत्तर। a बराबर कितना आया दोस्तों, 1 बटे √3। आप जहां भी मोबाइल में देख रहे हो, जहां भी आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को कर रहे हो, आपको हाँ या ना में कुछ बोलना है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो हाँ,
नहीं आए तो ना। आप जहाँ भी रहोगे मुझे आपकी आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि अपने तो दिल मिले हुए हैं, है ना। और जो दिलों से जुड़े होते हैं उनकी तो 7 समुद्र पार क्या, दूसरे आयाम में चले जाएं तो वहाँ से भी आवाज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो CGL टीयर 1 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन में बोला कि कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जरा देखिए इस क्वेश्चन का दीवानापन। देखिए साहब, कोसेक स्क्वायर 60, भाई साहब कोसेक 60 कितना होता है भाई साहब, बताओ फटाफट से। कोसेक 60 कितना होता है, बोलोगे 2/√3। और इसका स्क्वायर बताओ, कोई दिक्कत? चलिए, प्लस सेक स्क्वायर 60। अच्छा, सेक स्क्वायर 60 कितना होता है, 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, कोट 60 कितना, अरे भाई टेन 30 का उल्टा, तो कोट 60 कितना, 1/√3। तो इसका क्या स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 भी कितना होता है, 1/√3, तो उसका भी स्क्वायर। ये लीजिए साहब, देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो ये खचाक कट गया ना। और 4/3 प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो सर, हम इसको है ना जो 4 प्लस 4/3 को 4 से 4/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। 1 प्लस 1/2, 1 से 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 से 1/2, 3 से 5/7, 3 से 5/7, तो 4 प्लस 4/3, 4 से 4/3। ध्यान से देखोगे तो 4 × 3 12, 12 में आप 4 ऐड करोगे तो 12 प्लस 4 कितना, 16, तो कितना आ जाएगा आंसर, 16/3। कितना, 16/3, जो कि कितना हो जाएगा आपका 5 दिए 15, 5 से 1/3 और आपका आंसर। देखो पेपर में ये वाला पूछा था, ठीक है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो तो ताकि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में इसने बोला कि x कोसेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 45 अपॉन 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। आ जाओ फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। x कोसेक स्क्वायर 30, तो ये x ये आपका x कोसेक स्क्वायर 30। अच्छा, कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है दोस्तों 2, तो ये 2 का स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता है आपका √2, कितना, √2, उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर अपॉन 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, कोस 45 कितना, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60, साइन 60 कितना, √3/2 और इसका स्क्वायर, तो ये लीजिए स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर 60। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है फटाफट से बताओ, √3 या 1/√3, दोनों में कंफ्यूज होता है, लेकिन टेन 60 कितना होता है, √3, तो ये √3 इसका कर दीजिए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 कितना, 1/√3,
ये लीजिए साहब, अब आपको बताना है x का मान क्या होगा। देखो x अपनी जगह इंटू 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 बटे 8 अपनी जगह 1 बटे रूट 2 यानी कि 1 बटे 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो 4 गुणा 2, इस 8 से ये 8 कट गया, तो ऊपर तो बना 4 गुणा 2 8 x बटे 1 गुणा 3 कितना 3, जो कि किसके बराबर है रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर 1 बटे 3 के। अच्छा 3 माइनस 1 बटे 3 कितना होगा, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 8 बटे 3, तो 8x बटे 3 अपनी जगह। और यहां से आप देखोगे तो आपने एलसीएम लिया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो कितना आ जाएगा 8x बटे 3 बराबर 9 में से 1 गया तो 8, 8 बटे 3। देखो ना यार, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वही चीज है क्या, ये 8, ये 8, ये 3 और ये 3, और 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। बताओ कोई दिक्कत है, लेकिन कोई रायता फैला है उससे अच्छा है कि आप एक्स्ट्रा ज्ञान में ये चीज समझ लो। देखो 8x बटे 3 बराबर कितना 8 बटे 3, होने में तो 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, लेकिन नहीं काटना तो मत काटो भाई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 8x बराबर देखो 8 बटे 3, ये 3 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, x बराबर कितना 8 बटे 3 गुणा 3, और ये 8 गुणा में था जाएगा तो किसमें भाग में, 3 से 3 कटा, 8 से 8 कटा, x बराबर कितना आया 1। तो मेरे मूर्ख दोस्तों के लिए x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो अगले प्रश्न की जगह एक शायरी आई है विकास सर के लिए। करंट अफेयर की क्लास पढ़ाते हैं आपको विकास सर, बहुत मजे के साथ में, है ना, बहुत शानदार टीचर है। तो मॉर्निंग में शायद क्लास आती है और एक संडे के दिन स्पेशल क्लास आती है 2 घंटे की, तो देखना जरूर। चलिए, तो विकास सर के लिए एक शायरी कि सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, कि सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, कि तू वक्त गुजारे और मैं मोहब्बत समझूं। वापिस से देखना कि सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, विकास सर कह रहे हैं, ठीक है, भाभी जी से, कि सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, कि तू वक्त गुजारे और मैं मोहब्बत भी समझूं। मतलब धोखे बहुत खाए हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न ये रहा कि भाई साहब tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इक्वल टू x साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री हो, तो बताओ x का मान क्या होगा। तो अब तक आपने ये प्रश्न कर लिया होगा जितनी देर में मैंने बोला, am I right? फिर भी आप 10 सेकंड का समय ले सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 टाइम्स अप। किस किस का आंसर आया फटाफट से कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 45 माइनस कितना कोस स्क्वायर 60, ठीक है, सॉरी कोस 60, तो tan स्क्वायर 45 की अगर मैं बात करूं तो tan 45 का मान कितना होता है बताओ फटाफट से। tan 45 होता है जी 1, कितना होता है tan 45 1, और ये 1 का स्क्वायर, ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस कोस 60, अरे कोस 60 कितना, अरे बोल भाई 1/2 इक्वल टू x इंटू
साइन 45, मजे आ गए भाई साहब। साइन 45 तो कितना बच्चा बच्चा जानता है कि 1/√2, और अगर नहीं जानता तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ भाई, गब्बर आ रहा है सीधा घर पे, और गब्बर को आप जानते ही हो अपने बाबा। ठीक है, कोस 45 कितना, साइन 45 जो होता है भाई साहब वही कोस 45 होता है, तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। तो कोस 45 भी कितना, 1/2 सॉरी √2 इंटू टेन 60 कितना, √3। देखो मैंने आपसे बोला था कि इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि ये वैल्यू ही याद हो जाएगी, तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो देखो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 ये होगा। अच्छा 1 माइनस 1/2 की जगह आप सीधा क्या लिख सकते हो, 1/2। अब तो समझदार हो गए भाई, तो 1/2 यहां से देखो तो √2 गुणा √2 कितना 2, तो यहां पर कितना आएगा x गुणा √3/2। फिर देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर कितना, ये √3 इधर भेजो तो 1/√3, तो कितना है आंसर, x का मान 1/√3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अगर किसी का आंसर गलत हुआ तो भाई साहब मामला गंभीर है फिर। चलो हो गया, क्या सबका यही आया था, x बराबर 1/√3, फटाफट से बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कोट 45 डिग्री -1/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, CGL 2017। वास्तविकता में बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था। तो देखिए कोट 45 डिग्री, क्वेश्चन की शुरुआत RCM बाबा के नाम के साथ करते हैं अपन। तो कोट 45 डिग्री की बात करें तो कोट 45 कितना, बोलो कोट 45 कितना होता है, जितना tan 45 होता है वही तो होता है ना। मैंने आपको बताया साइन 45 कोस 45 कितना होता है 1/√2। tan 45 और कोट 45 कितना होता है, दोनों बराबर होते हैं, बोलो भैया 1। फिर मैंने बताया आपको सेक 45 और कोसेक 45 कितने होते हैं जी, दोनों बराबर होते हैं √2। देखिए दोस्तों कोट 45 माइनस 1/√3, तो कोट 45 कितना, कोट 45 कितना होता है भाई साहब 1 माइनस 1/√3, ये 1/√3 कोसेक 60। अच्छा कोसेक 60 कितना 1/sin 60, तो 1/sin 60 कितना हो जाएगा भाई साहब 2/√3। और इसका मान पूछा है। अब आप देखो 1 अपनी जगह, माइनस 1 को 2 से गुणा किया 2, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, तो 1 माइनस 2/3। एलसीएम कितना ले लोगे आप 3, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 ले लो आप, तो भाई सब भरोसा नहीं करते ही। 1 का पहाड़ा 3 में कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना 3, माइनस 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना 2, तो कितना आया 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1, आंसर कितना आ गया 1/3। और ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न रहा ये कि त्रिभुज, वास्तविकता में बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। त्रिभुज DEF में E पर समकोण है, यदि एंगल F, देखो M कोण F, ये तो क्या है टाइपिंग करते हैं ना वो गलती कर देते हैं, ठीक है। जब इंग्लिश में होता है क्वेश्चन तो M एंगल F आता है, तो वहां पर M लिखा हुआ था तो भाई ने M ही छाप दिया। तो M कोण F बराबर 45 डिग्री हो तो 2 sin F डॉट कोट F का मान क्या होगा। वास्तविकता में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलिए देखिए फटाफट से। यदि त्रिभुज DEF में, तो बना लो साहब त्रिभुज,
समकोण भाई साहब किस पर है, ई पर, तो ये ई, तो ये मान लेते हैं अपन डी और ये मान लेते हैं अपन एफ। तो ये हो गया आपका डी एफ समकोण है, तो भाई साहब ये समकोण लीजिए 90 डिग्री। कोण एफ बराबर 45 डिग्री है। अगर ये कोण एफ बराबर 45 डिग्री है तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा। अगर ये 45 है तो 90 में से 45 घटाओ, ये कितना बचेगा, बोलो, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा आगे बोलो कि 2 sin f डॉट कोट f क्या होगा, आपसे पूछा है 2 sin f डॉट कोट f क्या होगा, ये पूछा है ना दोस्तों। अब देखो पहले sin f पता चल जाए, कोट f पता चल जाए तो काम तो आसान है। एक बात मुझे बताओ कि जब ये 45 90 का मैंने आपको सिखाया था तो क्या उस टाइम पे बताया था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कि याद आ रहा है आपको 30 60 90 का नियम, 45 45 90 का नियम, बोलो। चलो अब बढ़ाओ आगे इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मुझे एक तो चाहिए साइन का मान, एक चाहिए कोट का मान। अगर मैं साइन के बारे में बात करूं तो देखो दो अपनी जगह, साइन एफ, साइन थीटा। अच्छा एफ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एंगल मेजर क्या है, ये वाला। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो मेरा आधार क्या होगा, ये या ये। आप बोलोगे सर जिस पर निगाह है उसी पर निशाना, जिस पर निगाह लगाओगे वही तो निशाना लगेगा। सीधी सी बात क्या है कि ये एक बालक और ये रही एक बालिका। ये साहब, बालक ने तिरछी नजर से 45 डिग्री के कोण पर बालिका को देखा। बालक ने तिरछी नजर से 45 डिग्री के कोण पर किसको देखा, बालिका को देखा। बालिका कहां पर थी, बालिका छत पर थी, बालक रोड पर था। चलते चलते देखते जा रहा है। अगर चलते चलते देख के जाएगा तो कंडीशन होगी हाइट एंड डिस्टेंस की, ठीक है। एक जगह रुक गया भाई साहब, जैसे ही उसने बालिका को देखा, जैसे उसने बालिका को देखा तो बालिका से उसकी नजरें मिल गई। अब जब बालिका की और उसकी नजरें मिली तो उनकी नजरों का जो कोण था वो था 45 डिग्री। देखो जिससे मैं यहां पर उस लड़की को देख रहा हूं, देखो तब मुस्कुरा भी रहा हूं, उधर से भी मुस्कान आ रही है भाई साहब, ठीक है। देखो 45 डिग्री। अब अगर मैं 45 डिग्री पर देख रहा हूं, ये बालक अगर 45 डिग्री पर देख रहा है तो देखो मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर हूं, बालिका वहां पर है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां पर हूं, वो वहां पर है, तो मेरा बेस क्या है मुझे बताओ। जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मेरे से जो पर्स अटैच है वही तो क्या है, मेरा बेस है। तो यहां पर देखो इस थीटा के लिए, इस 45 डिग्री के लिए आधार क्या होगा, ये। बताओ अगर ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आप बोलोगे हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण। बताओ कोई दिक्कत है, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। लड़के ने लड़की को देखा, नजरें टकराई 45 डिग्री के एंगल पर, और जैसे 45 डिग्री के एंगल पर नजरें टकराई तो लड़के ने पूछा कि बता रहा कर्ण कितना है, तो लड़के ने बोला कि तू टेंशन क्यों ले रहे, √2 ही है। फिर लड़की ने पूछा कि चल एक बार और बता, बेस और लंब को भी तरफ बता ही दे। उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, मैथ्स अपन ने श्री जी क्लासेज में पढ़ी और हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कि सर देखो देखो मैडम, लड़के ने बोला कि देखो मैडम सुनो,
कि आप तो बात कर रहे हो कर्ण की, मैं बताता हूं आपको सारा कि देखो लंब भी एक होगा, आधार भी एक होगा और कर्ण भी √2 होगा। तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी कर्ण है और ये जो एंगल मिल रहा है इन दोनों का वो √2 पर है। अब आप देखो साइन थीटा कितना होता है। साइन एफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। अब मुझे ये बताओ लंब कितना है यहां पर? लंब बोल 1, कर्ण कितना है? आप बोलोगे सर √2, तो यानी कि साइन एफ कितना हो जाएगा? 1 बटे √2। यहां तक कोई दिक्कत है? एक्स्ट्रा ज्ञान। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोट थीटा बराबर क्या होता है? देखो सुनो, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये जो सारे के सारे टी रेशियोज होते हैं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो चीजें होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे अनुपात होते हैं। अनुपात 3 टाइप का होता है। अनुपात 3 टाइप का होता है। एक तो जैसे मान लीजिए 0.3, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैंने बोला, यहां पर बता देता हूं आपको, 2:3, ये रेशो की एक्चुअल फॉर्म में। ये क्या है? रेशो की एक्चुअल फॉर्म में। एक होता है 2/3। क्या होता है? 2/3। एक होता है 0.6। ये जो 2/3 है ये रेशो की फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये कौन सी है? फ्रैक्शनल फॉर्म है। और ये 0.6 जो है ये रेशो की डेसिमल फॉर्म है तीनों रेशो। ये तो है रेशो की एक्चुअल फॉर्म, ये है रेशो की एक्चुअल फॉर्म, ये है रेशो की फ्रैक्शनल फॉर्म और ये है रेशो की डेसिमल फॉर्म। यहां पर अपन किसके बारे में डील कर रहे हैं? रेशो की फ्रैक्शनल फॉर्म के बारे में। तभी तो देखो ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यही तो बात है। तो देखो 3 ही तो रेशो है, लंब है, आधार है और कर्ण है। जब लंब का रेशो आप कर्ण के साथ लेते हो, लंब का रेशो कर्ण के साथ लेते हो, तो उसको एक नया नाम दिया कि देखो नाम तो देना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आज के समय में बनती, अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री आज के समय में बनती, अगर मैं बात करूं कोई बच्चा यहां पर दिक्कत देता है कि सर आप थीटा ही क्यों मान रहे हो, आप थीटा ही क्यों मान रहे हो? मेरे भाई मत मान, तू एक्स मान ले, तू ए मान ले, तू बी मान ले, तेरी मर्जी पड़े जो मान ले। किसी का नाम रामलाल है तो रामलाल मानो। देखो ट्रिग्नोमेट्री उस समय बनी थी आपके आज के लगभग 400 से 500 साल पहले, ठीक है। उस टाइम पर उनको जो नाम अच्छा लगा उन्होंने रख दिया। अगर ट्रिग्नोमेट्री आज बनती, अगर ट्रिग्नोमेट्री को मैं बनाता तो मुझे मेरा कोटा बहुत पसंद है, हो सकता है मैं इसका नाम थीटा ना देके कोटा लिख देता। बोलो, तो नाम है, नाम तो दिए जा सकते हैं, थीटा कोई फिक्स नहीं है, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। यानी कि ये एक इनपुट देने का माध्यम है, यहां से आउटपुट निकलते हैं, अगर आपने कंप्यूटर में थोड़ा सा पढ़ा हो तो। अब देखो अगर मैं कोट थीटा की बात करूं, अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो देखो जब परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशो लिया जाता है, यानी कि जब लंब बटे आधार लिया जाता है तो वो होता है टेन थीटा, और उसका उल्टा यानी कि आधार बटे लंब क्या होता है आपका? कोट थीटा। आधार बटे लंब। और फिर भी नहीं आए तो वो आपका रामबाण तरीका जो मैंने पहले बताया था, लाल बटे, इसे में मजा आता है आपको कक्का में, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, आधार बटे लंब। अब देखो भाई, अगर मैं आधार बटे लंब की बात करूं, अगर मैं आधार बटे लंब की बात करूं यहां पर, तो देखो कोट एफ, आधार कितना है? आधार कितना है? 1, लंब कितना है? 1, तो 1 बटे 1। चलिए इस √2 से ये 2 कटेगा, कितनी बार? √2 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √2। देखो कितना सा क्वेश्चन है यार, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मैंने इतना सही तो सोल्व किया इसको, ये बताओ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किस में है, टीयर 1 2017 में। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई साहब, अगर आपकी लैंग्वेज पर पकड़ है, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न रहा ये, यदि sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर बराबर sin 3 थीटा है, बराबर sin 3 थीटा हो तथा 0 डिग्री के बीच में और π/2 के बीच में थीटा आपका लाई करे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अपन किस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आपका आगे क्या होगा चलिए फटाफट से आंसर निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 के पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए, ताकि सेम टू सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री हो तो 2 sec C डॉट हाफ sin A कितना होगा। चलिए बनाइए त्रिभुज, ये रहा आपका त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है, ABC, समकोण है किस पर, B पर, तो ये A, ये B, ये C। यदि कोण A बराबर कितना 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री ले लीजिए। देखो ये ले लो, यहाँ पे ले लेना, कहाँ पर ले बताओ, यहाँ पर ले, क्या यहाँ पर ले लो। देखो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से पहले कर लिया तो इस बार इसको इस यहाँ से कर लो, या किसी को कोई दिक्कत है, कोई बोले कि सर ये वाला ले लो तो यहाँ ले लो, ये ले लो, तो ये A बना दो आप, ये A ले लो और ये C हो जाएगा आपका। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ना 90 60 50 150 तो होगी, तो ये कितना बचा 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा तो 90 में से 60 गया तो कितना 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि 2 sec C डॉट हाफ sin A बराबर क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं पहले, तो सबसे पहले एंगल मेजर किया इसने C वाला, उसके बाद मेजर किया है A वाला। तो अगर मैं C वाले की बात करूं, तो अगर ये वाला एंगल लेते हैं अपन, तो इस बार लड़का यहाँ पर है और लड़की यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है। तो अगर ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आधार। और आधार अगर ये है तो ये आधार के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण। लेकिन अभी चेंज होगा क्योंकि आपको पता है इस वाले एंगल के लिए है ये सब चीजें। तो इस वाले के लिए ये आधार, ये लंबे, ये कर्ण है। अब देखो अगर मैं बात करूं इस वाले प्रश्न में, तो 2 इंटू सेक C, 2 इंटू सेक C। तो देखो सेक और C लाल बटे कक्का पे आ जाओ। सेक कितना होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है भाई साहब आपका, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, देखो ये 30 60 90, तो क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 2, तो ये 2, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, तो ये 2 बटे √3। चलिए अब अपन मेजर करते हैं कौन सा, sin A।
अब साइन ए की अगर मैं बात करूं तो ए कौन सा, ये वाला, यानी कि अब मुझे एंगल लेना है 60 डिग्री वाला। अगर मैं इस 60 डिग्री की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इस 60 डिग्री के लिए मेरा ये हो जाएगा येलो वाला आधार, और ये हो जाएगा लंब, और कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखो, इंटू 1/2 साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब कितना है, अगर ये आधार है तो ये लंब है, लंब कितना है 1 बटे कर्ण, कर्ण कितना 2, ये 2। अब देखो आप, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, ऊपर तो बचा 1, नीचे कितना बचा √3, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/√3। फटाफट से कॉपी कर लीजिए।